हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर इन फॉरेक्स। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ अहमद। फ्राइडे वाला दिन जी बहुत ट्रिकी रहा और हमने जो प्रॉफिट बनाया यूके सेशन में भी बनाया। उसके बाद जो मार्केट में न्यूज़ आई, एक्चुअली वो न्यूज़ जो थी वो फॉरेक्स फैक्टर पर नहीं थी, वो दूसरी अदर वेबसाइट पे थी और उसकी न्यूज़ डाटा नेगेटिव आया था। नेगेटिव आने की वजह से जितनी बीटीसी की मार्केट गिरी, US30 नैस्डैक, इन सब ने उसको बाद में इतना रिकवर किया कि जो जो हाई रेजिस्टेंस एरिया थे सबको तोड़ दिया। उसमें हमारे एसएल हिट हुए। कोई बात नहीं, एसएल हिट हुए, हम वापस से रिकवर कर लेंगे, उसमें कोई मसला नहीं है। और अभी बीटीसी में हमारा जो बीटीसी बोल रहा हूँ, गोल्ड में हमने प्रॉफिट बनाया। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि फ्राइडे वाले दिन बीटीसी यूएस सेशन से पहले पहले प्रॉफिट बनाए और वो एग्जिट हो जाए मार्केट से। मतलब टारगेट अगर आपका 70% भी होता है, 50% भी होता है, तो आप एग्जिट हो जाएं। तो ये सारी चीज़ें रहीं। तो आज हम बीटीसी की बात करते हैं जी। बीटीसी देखें, इसका ऑल टाइम हाई जो लगा है वो 1,08,400 का है। ठीक है, अभी इसका स्ट्रक्चर जो है वो अभी यहाँ शिफ्ट हुआ है। तो अभी ये ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रही है, मार्केट उसको अच्छा रिस्पेक्ट दे रही है। अभी लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई और लोअर लो की तरफ अभी जाने के लिए रवा दवा है। ठीक है, अभी ये जो मेरी सपोर्ट लाइन दिख रही है आपको, ये 96,200 से लेके 95,700, इसके नीचे H4 कैंडल ओपन और क्लोज हो गई या इंट्राडे की क्लोजिंग 95,700 के नीचे आ गई, तो मार्केट मजीद नीचे आएगी और इसका TP1 रहेगा हमारा 92,000। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर अभी बेरिश में H4 में चेंज हुआ है। अगर ये इंट्राडे की क्लोजिंग अगर इसके नीचे आ गई तो ये फिर मज़ीद नीचे आएगा। दूसरा इसका सपोर्ट जो है आएगा, जो टीपी है, ये मैंने एरिया मार्क किया है, ये आएगा 90,300 का एरिया। ठीक है, और अगर आपको सेल लेना है तो ये ट्रेन लाइन के पास जब आएगा वापस, तो यहाँ से आपने सेल लेनी है 96,000 या 90। अभी कैसा है, वो रेंज में फंसा है ना। तो 97,200 की एक रेजिस्टेंस है, H4 की ये रेजिस्टेंस है यहाँ पर। यहाँ से आप सेल डालें। एक मिनट में लाइन लगा के दे देता हूँ आपको। वापस अगर मार्केट इस एरिया में आती है 97,200 के आसपास, तो यहाँ से आप सेल डालें और ये नीचे आने के लिए रेडी है। 97,200 के ऊपर H1 की कैंडल क्लोज हो गई। 97,200 के ऊपर H1 की कैंडल अगर क्लोज हो गई तो मार्केट 98,500 लगाएगी और उसके बाद 99,200। ठीक है, ये था हमारा BTC का एनालिसिस। और उसके बाद बात करते हैं जी गोल्ड की। गोल्ड का अभी एक ये जो चैनल चल रहा है, ये चैनल में अगर आपको मार्केट यहाँ 32 या 35 तक अगर मिलती है, मार्केट अगर रिट्रेस कराती तो सपोर्ट पे है। और अगर ये सपोर्ट 22 से लेके 18 तक है, अगर ये सपोर्ट के नीचे 18 के नीचे 2618 के नीचे H1 कैंडल क्लोज हो गई तो मार्केट 2605 वापस से लगाएगी। ठीक है जी, अगर मार्केट खुलते ही मार्केट अगर ऊपर जाती है 34 35, तो यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस लाइन जो है मेरी, जो 36 तक है, अगर मार्केट यहाँ जाती है तो यहाँ से आपने सेल रखना है, एसएल रखे
सॉरी 49 का SL रखे या 51 का SL रख ले, ठीक है, और सेल करे, क्योंकि ऊपर दो रेजिस्टेंस है, अगर ये 40 की रेजिस्टेंस भी टूटती है तो 50 की एक रेजिस्टेंस मौजूद है, तो हमें सेकंड रेजिस्टेंस के ऊपर हम SL रखेंगे और TP1 हमारा रहेगा 22, TP2 हमारा रहेगा 2612। अगर मार्केट खुलते ही उसके नीचे 2618 के नीचे अगर क्लोज हो जाती है तो H1 की कैंडल तो आपने सेल करना है, उसका SL बनेगा 2629 और नीचे का TP जो मैंने 2605 बताया। नैस्डैक की बात करते हैं, नैस्डैक का भी सेलिंग एरिया ही है। अगर मार्केट हमको बाय एक निकल सकती है छोटी सी, अगर 21,200 से लेके 150 का अगर एरिया मिलता है तो 21,000 के SL के साथ आप बाय करें, मार्केट ऊपर ही जाएगी, TP1 21,400 रहेगा। अगर सेल करना है तो सेलिंग का एक एरिया है 21,620, 600 से 620 कर लें, ऊपर का आप SL दे दें 21,800 का SL दे दें, 21,800 का, और वहाँ ये रेजिस्टेंस लाइन जो ब्लू लाइन दिख रही है यहाँ मिलता है तो यहाँ से सेल करें और मार्केट नीचे आएगी। बाइंग का ये एक अच्छा एरिया है जहाँ से हमने लास्ट टाइम थर्सडे को यहाँ से सेल ली थी और अच्छा खासा मार्केट नीचे आई, ठीक है। और ऑयल की बात करते हैं, ऑयल बेरिश स्ट्रक्चर में ही है और मेरी एक जो लाइन लगी है 69,000 बोल रहा हूँ, 69.60। यहाँ अगर मिलता है, अभी तो रजिस्ट्रेशन पे ही है, इसके ऊपर 69.62 के ऊपर H1 ओपन और क्लोज हो गई तो मार्केट 70.5 लगाएगी और 70.5 से हम सेल लेंगे 71.2 का SL के साथ। अगर मार्केट ये रजिस्टर नहीं तोड़ती तो आपने यहाँ से सेल डालनी है, SL रहेगा 70.8 का, ठीक है, 70.80 का SL बनेगा और मार्केट बेरिश स्ट्रक्चर में है तो हम सेल ही करेंगे। बाइंग मिलेगी आपको 68.3 से, बाई भी आप यहाँ से लेंगे, लेकिन बाई की हम फॉर्मेशन के बाद बाई लेंगे, अभी सेलिंग का स्ट्रक्चर है तो हम सेल ही करेंगे, ठीक है जी। और कौन सा रह गया, US30 की बात करते हैं। US30 की एक रजिस्ट्रेशन तगड़ी रजिस्ट्रेशन है 43,160 की, अगर मार्केट आपको इस एरिया में मिलती है तो आपने सेल करें 43,400 के SL के साथ, ठीक है। और मार्केट का TP1 रहेगा हमारा, TP1 42,700, ठीक है। और क्या रह गया जी, बाकी तो सारी चीज़ें हो गई ना। सिल्वर की बात कर लेते हैं, सिल्वर देख लेते हैं, चलो। हाँ, सिल्वर 29.700 के आसपास अगर मिलता है, ठीक है, अभी भी एक रेजिस्टेंस एरिया पे ही है सिल्वर, लेकिन अगर आपको 700 का एरिया मिल जाता है तो आप सेल करें, ये अच्छा खासा नीचे आएगा। H4 की अच्छी रेजिस्टेंस है और इसके ऊपर का आपको ऐसे रखना पड़ेगा 29.880 का SL रखें और सेल करें। इसका TP1 रहेगा 29,500, TP2 रहेगा 29.300। ओके जी, तो ये थी जी कल की वीडियो, वो मंडे वाली, और इसको लेवल्स को नोट करें, मैंने जो जो चीज़ें बताई हैं, कौन से कंडीशन में क्या क्या चेंजेस होगा तो हम किस तरह से ट्रेड करेंगे, ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बताई है। इसको
नोट करें और लेवल्स देखें या ट्रेड लेने से पहले मैंने जो कंडीशंस बताई, कौन सी कैंडल ओपन और क्लोज होगी या क्लोज होगी, तो सारी चीज़ें देखने के बाद एंट्री ले। और बाकी अगर कोई चीज़ अगर होती है चेंजेस और कोई सिग्नल होता है तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। ओके जी, टेक केयर, बाय बाय।